बड़ी खबर है जो लगातार हम ट्रैक कर रहे हैं। मारवाड़ी कटरा में कल शाम लगी आग पर अभी भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। बड़ी खबर चांदनी चौक से आ रही है। 20 से ज्यादा दुकानों में ये जो आग की चपेट में हुई हैं और करोड़ों के नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से आग की घटना को सीरियस कैटेगरी में घोषित कर दिया गया। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर चीफ फायर ऑफिसर वीरेंद्र सिंह के अलावा फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग भी पहुंच गए। राहत की बात यह है कि भीषण आग के हादसे में कोई घायल या फिर हताहत अभी तक नहीं हुआ। आग को पूरी तरह से बुझाने का काम फिलहाल जारी है। दरअसल अगर हम चांदनी चौक को सब समझते हैं दिल्ली वाले, तो कपड़े की दुकान में आग लगी, संकरी वहां गलियां, रेस्क्यू ऑपरेशन में इसलिए मुश्किलें भी आ रही हैं और आग के फैलने से उसकी जद में और भी दुकानें आई, जिसकी वजह से ये आग फैलती गई। संकरी गलियों की वजह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें सामने आ रही हैं। हालांकि जो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी, उन्होंने भी ट्वीट कर कहा है कि भाई खासतौर पर शॉर्ट सर्किट से बचिए। ये ताज़ा विजुअल्स आप देख सकते हैं कि चांदनी चौक, जिसे दिल्ली का दिल कहा जाता है, फिलहाल धधक रही है। और अगर हम 3 से 4 पॉइंट्स में समझें तो ये मारवाड़ी कपड़ा मार्केट में आग लगी और फिर कैसे ये फैलती चली गई, उस लिहाज से अभी जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनके लिए काम थोड़ा मुश्किल। क्यों भावना? बिल्कुल चुनौतियां हैं, लेकिन दमकल गाड़ियां वहां लगातार काम कर रही हैं। खुशी की बात या फिर राहत की बात यह है कि घटना में कोई हताहत या घायल नहीं हुआ है, क्योंकि कपड़ा मार्केट थी इसलिए आग तेज़ी से फैली। और कल 5 बजे से ये आग लगी हुई है दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में और अभी फ़िलहाल आग पर काबू पाया पूरी तरीके से नहीं जा सका है। हालांकि अग्निशमन कर्मी जो हैं वो लगातार तत्पर प्रयास कर रहे हैं कि वो इस आग पर काबू पा लें, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है आग पर काबू पाया जाएगा कुछ ही देर में। अभी फ़िलहाल हालात जो हैं वो उसमें यह है कि घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है, कोई घायल नहीं हुआ है। कपड़ा मार्केट में आग लगी है। चांदनी चौक की गलियों को हम जानते हैं कि तंग गलियों की वजह से दमकल गाड़ियों को वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि 50 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अभी भी वहां मौजूद हैं। आग का काम जारी है, आग बुझाने का काम जारी है। समय लगेगा क्योंकि पूरी अप्रोच नहीं मिल रही, चारों तरफ से उसे घेर लिया गया, फायर को घेर लिया गया है, लेकिन समय लगेगा। एक बिल्डिंग का एक पोर्शन गिर गया, कलेप्स हो गया, उसके नीचे आग दबी हुई है, इसलिए डिले हो रही है। जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है और आग लगी हुई है, आग बुझाने की कोशिश जारी है। अच्छा, ये बात बहुत अहम उन्होंने बताई कि भाई आग तो लगी है लेकिन उसकी वजह से एक इमारत भी ढही है, जिसकी वजह से आग नीचे दब गई है। थोड़ी मुश्किल ज़रूर आ रही है, ख़ास तौर पर उसे बुझाने में। धुएं की वजह से जो आसपास का रिहायशी इलाका है वहाँ भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो चांदनी चौक के जो सांसद हैं प्रवीण खंडेलवाल, उनका कहना है कि आग से हुए नुकसान के लिए BSES और दिल्ली सरकार की लापरवाही जिम्मेदार है। उन्हें व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। कि चांदनी चौक में फायर स्टेशन बनना चाहिए। जितनी डेंसिटी है चांदनी चौक की, उसमें अगर आग लगती है तो तत्काल उसको सहायता मिलनी चाहिए। वो आज तक केजरीवाल जी उस प्रपोजल को लेकर के बैठे हुए हैं, कोई निर्णय उन्होंने उसमें नहीं लिया है। आज के इस आग से जिस बड़े पैमाने पर दुकानों को क्षति पहुंची है, BSES को और दिल्ली सरकार को, व्यापारियों को मुआवजा देना चाहिए। मैंने भी लगातार दिल्ली फायर सर्विस से बात करी है, मैंने दिल्ली पुलिस से बात करी है, और सब लोग पूरी ताकत से इन चीज़ों को बचाने में लगे हुए हैं। लेकिन ना दिल्ली का कोई मंत्री वहां तक अभी बात करी है, ना कोई वहां पर पहुंचा है। किस तरीके का शासन वो दिल्ली में कर रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। तो इस हादसे पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजीत द्विवेदी। अजीत, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। अभी कितने हद तक आग पर काबू पाया जा चुका है, और अगर नुकसान की बात करें तो क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि ये कपड़ा मार्केट थी, तो कितना नुकसान भी पहुंचा है? देखो, देखिए, ये आग काफ़ी बड़ी थी। हालांकि आग की लपटों पे काबू पाया जा चुका है, लेकिन जो आग जो है अंदर सुलग रही है, उस पर लगातार फायर फाइटर जो है उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ताज़ा आपको दिखाते हैं विजुअल हम, कि आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जो बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, यहाँ पर ऊपर अभी भी आग सुलग रही है और वहाँ पर लगातार पानी वहाँ पर डाला जा रहा है, जिससे कि उस आग को जो है वो बुझाया जाए। दमकल की गाड़ियाँ जो है वो रात भर यहाँ पर, फायर फाइटर जो है, पुलिस जो है यहाँ पर रात भर लगी रही, रात भर इस आग को बुझाने का प्रयास जो है यहाँ पर किया जाता रहा है। हालांकि बहुत बड़े संख्या में यहाँ पर दुकानें हैं, रिहायशी इलाका भी है, क्योंकि ये कॉमर्शियल रिहायशी दोनों इलाका है, क्योंकि नीचे दुकानें ऊपर मकान इस तरह का इलाका यहाँ पर है। काफ़ी पुराना ये इलाका है और ये चांदनी चौक का प्रमुख कपड़ा मार्केट है ये,
यहाँ पर कि थोक में और रिटेल में यहाँ पर कपड़ा जो है वो यहाँ पर बेचा जाता है। बड़ी बड़ी दुकानें यहाँ पर हैं, वो सकरे रास्ते यहाँ पर है, पुराने रास्ते यहाँ पर हैं, पुरानी दुकानें यहाँ पर हैं, और जिस कारण से कपड़ा मार्केट होने के कारण आग जो है वो बहुत तेजी से फैली और करीब 60 से ज़्यादा दुकानों को अपनी चपेट में इस आग ने ले लिया है। जो पुरानी दुकानें थी वहाँ पर कुछ बिल्डिंग थी पुरानी, वो भी जो है ढह गई है। 2 बिल्डिंगें अंदर हमने जाके देखा भी अंदर, तो वहाँ पर 2 बिल्डिंगें जो है वो ढह चुकी है वहाँ पर, जो कि बहुत पुरानी बताई जाती है। और इसके अलावा कुछ दुकानें जो अंदर और है गलियों में, वहाँ पर भी आग अभी तक लगी हुई है, धुआं लगातार निकल रहा है और फायर फाइटर्स लगातार यहाँ पर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय लोगों से हमने यहाँ पर बात की, प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, तो 2-3 बातें निकल के सामने आ रही है। पहली बात निकल के सामने ये आ रही है कि यहाँ पर वेल्डिंग का काम चल रहा था, उस कारण से आग लगी है। और किसी कहना है कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुआ है या एसी में कुछ समस्या हुई है, उस कारण से आग लगी हुई है। लेकिन जो वेल्डिंग वाला जो लोग बता रहे हैं वो ज़्यादा प्रामाणिक लग रहा है। लेकिन हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक कोई भी बयान ऐसा नहीं आया है कि आग का जो कारण जो है वो क्या रहा है। लेकिन लगातार जो है प्रशासन की कोशिश है कि सबसे पहले जो है आग पर काबू पाया जाए और जो आग को जो है वो पूरी तरीके से बुझाया जाए। यहाँ पर लोगों को यहाँ पर रोक लिया गया है, जो कि रिहायशी इलाका भी है, उस कारण से यहाँ पर पुलिस भी तैनात की गई है, जिससे कि बिल्डिंग के आसपास बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए, क्योंकि ये पुरानी इमारतें हैं और आग के बाद इमारतें जो होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और इमारतों के ढहने का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। तो लगातार कोशिश जारी है। रात भर यहाँ पर फायर फाइटर्स और पुलिस के जवान जो है वो आपात जो जवान है वो तैनात रहे यहाँ पर। और लगातार ऐसी गाड़ियाँ जो है आप देख रहे हैं, एक के पीछे एक गाड़ियाँ जो है ये फायर ब्रिगेड की लगी हुई है, और लगातार जो है ये गाड़ियाँ आग बुझाने के लिए यहाँ पर एक के बाद एक आती जा रही हैं। जी चलिए, तो दिल्ली फायर सर्विस अपने काम में जुटी हुई है। हालांकि मुश्किल ज़रूर आएगी, लेकिन जिस तरह से जो अग्निशमन डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनका मानना है कि इस पर जल्द ही काबू पाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो दिल्ली की यह खबर हमने दिखाई आपको आग की तपिश की, लेकिन अब एक और खबर है जो कि भीषण गर्मी के साथ साथ अब पानी के संकट से जुड़ी